हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अपन ने कर लिया है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं पहले पार्ट को, यानी माई रिलेशन। अपन बात कर रहे हैं माई रिलेशन चार्ल्स लैम्ब के द्वारा रिटर्न किया गया है उसके बारे में। तो सेकंड पार्ट है, यानी अपन करेंगे थोड़ा लेंदी टॉपिक है, लेंदी ऐसे इसलिए एक दो पार्ट बनेंगे, दो और पार्ट बनेंगे इसके। हो सके इसमें अपन कंप्लीट करने की सोचेंगे, बट और पार्ट भी बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जेम्स जो है ना, उसका यानी वर्णन किया गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, यानी उनके कजिन जेम्स है ना, उसका वो कैसे बताते हैं, यानी उसका नेचर कैसा है, ठीक है। वो उसमें कॉन्ट्राडिक्टी पाई जाती है उसके नेचर में, या फिर सिंपल नेचर है उसका, उसके बारे में, जेम्स के बारे में चार्ल्स लैम्ब डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो देखो ये कह रहे हैं जेम्स इज एन इनएक्सप्लिकेबल कजिन। जेम्स कैसा है, मेरा एक्सप्लिकेबल कजिन है। एक ऐसा कजिन है जिसको डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करना मुश्किल है। नेचर हैथ इज यूनिटाई, ठीक है। नेचर जो है प्रकृति, उसने यूनिटाइज यानी उसमें क्या है, प्रकृति जो है उसको समझाना आसान नहीं है, ठीक है। अनेकों कल्पनाशील विचार आते हैं उसके मन में, विच इज़ नॉट एवरी क्रिटिक कैन पेनिट्रेट, जो क्या है हर, ठीक है, प्रत्येक क्रिटिक यानी आलोचना में पेनिट्रेट यानी उसका जो नेचर, पेनिट्रेट का मतलब यहाँ पर समझना, ठीक है। जो समझ जो है उसकी वो अलग ही है कुछ। और इफ़ बी फील, यदि हम महसूस कर सकते हैं तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम, तो फिर हम जेम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। कौन समझा सकता है फिर? द पेन ऑफ योरिक, यानी पेन ऑफ योरिक यानी पेन ऑफ लॉरेंस्टन्स का पेन, ठीक है। पेन ऑफ योरिक, योरिक क्या है यहाँ पर, एक राइटर है 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट, ठीक है, जिन्होंने नॉवेल लिखा था टेस्टन सैंडिस, ठीक है। उसका पेन ऑफ योरिक यानी लॉरेंस स्टर्न का पेन जो है उसी को वो ही परिभाषित कर सकता है चैम के जो गुण हैं उनको, एंड नन ऑफ, और कोई नहीं कर सकता, सिंस इज, ठीक है। उससे कोड हैव जेई ड्रॉन, जेई को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, जेम्स एलिया, जेई यानी जेम्स एलिया को। इंटायर पूरी तरह से, दोज फाइन सैंडियन लाइट एंड शेड्स, दोज फाइन सैंडियन लाइट एंड शेड्स यानी वो सैंडियन लाइट एंड शेड, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टिव क्वालिटी उसमें मिलेंगी, ठीक है। सैंडियन जो है टेस्टन सैंडी का, ठीक है, उसका टेस्टन सैंडी जो है, जो लॉरेन स्टर्न का जो प्ले यानी जो है नॉवेल टेस्टन सैंडी, उसकी तरह उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगी। विच मेकअप हिज स्टोरी, जो क्या बनाता है, यानी वो ही उसकी स्टोरी को परिभाषित कर सकता है। कौन? यानी लॉरेन स्टर्न। आई मस्ट लिम्प आफ्टर इन माई पुअर एंथेटिकल मैनर, आई मस्ट लिम्प आफ्टर यानी ये कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, यानी इम्परफेक्टली, पूरी तरह से ट्राई, लिम्प आफ्टर का मतलब यहाँ पर मैं पूरी तरह से क्या नहीं कर सकता, कोशिश नहीं कर सकता, इन माई पुअर एंथेटिकल मैनर, किससे, इस मेरी जो पुअर डिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उसके जो पुअर मेथड है उनको, ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ उससे अधिक वर्णन जो है ना वो टेस्टन सैंडीज जो उसने लिखा था लॉरेन स्टर्न ने, वहीं कर सकते हैं। एज द फेट, जितना कि भाग्य ने, हैव गिवन दिया है मी, मुझे ग्रेस एंड टैलेंट, यानी टैलेंट, यानी भाग्य ने मुझे टैलेंट तो दिया है लेकिन मैं उसे परिभाषित नहीं कर सकता, उसमें बड़े कॉन्ट्राडिक्टिव विचार हैं जेम्स में। जेई में जेम्स इलियास इनिशियल नेम। टू द आई ऑफ कॉमन ऑब्जर्वर्स, टू एट लीस्ट, वो क्या है, आई ऑफ कॉमन ऑब्जर्वर, ठीक है। यानी ये कह रहे हैं कि वो एक इस तरह का आम जनता की तरह हर चीज़ में देखता है, हर चीज़ को देखता है। सीम मेड अप ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिव प्रिंसिपल, और वो ऐसा लगता है उसमें कॉन्ट्राडिक्टिव यानी विरोधाभासी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सिद्धांत हैं, विचार हैं। द जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स, द फ्रीज फिलोसफर ऑफ प्रेजेंट, क्या है, जेन्युइन चाइल्ड है। जेन्युइन चाइल्ड यानी बिल्कुल इस तरह का व्यक्ति है, ठीक है। चाइल्ड ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का, ठीक है, सडन यानी अचानक से कोई तर्क देने वाला है। और फ्रीज फिलोसफर, और फिर क्या है, एक फ्रीज है यानी फिलोसफर है, दार्शनिक है। फ्रीज का मतलब कॉल्ड और अनइमोशनल यानी बिल्कुल अभावुक हो जाने वाला। और प्रूडेंस, ठीक है, प्रूडेंस का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ पर, ठीक है, किसी चीज़ पर क्या करेगा वो, इस तरह के क्या देगा, यानी कोई तर्क देगा, ठीक है, प्रूडेंस पर। प्रूडेंस का मतलब यहाँ पर वही उल्टा कर लो उसका, ठीक है, ऐसे तर्क देगा वो।
द फ्लेम ऑफ माई कजिन डॉक्ट्रिन इज इनवेरिएबली, यानी फ्लेम जो है फ्लेम का मतलब है यहाँ पर कामनेस, शांति जो है किसकी, माई कजिन यानी मेरे कजिन की जो डॉक्ट्रिन है यानी सिद्धांत जो है, ठीक है, कामनेस या कोल्डनेस, फ्लेम का मतलब था कामनेस या कोल्डनेस, डॉक्ट्रिन यानी फिलोसफी, बिलीफ यानी मान्यताएं जो हैं, इज इनवेरिएबली वो क्या है, इनवेरिएबली है, ठीक है। इनवेरिएबली का मतलब यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग है, एट वॉर विथ हिज टेम्परामेंट यानी उसके नेचर से, विच इज हाई सैंग्यून जो क्या है, हाई सैंग्यून यानी उच्च जो एनर्जेटिक और होपफुल चीज़ जो है ना उसमें पावरफुल, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग थलग है, ठीक है, हाई सैंग्यून बिल्कुल अलग है उसका। जेन्युइन चाइल्ड फिर इसमें कह रहे हैं विथ ऑलवेज सम फेयर न्यू प्रोजेक्ट, यानी वो हमेशा ही क्या करता है, एक नए नए प्रोजेक्ट लाता है इन हिज ब्रेन अपने मन में। जेई इज दी सिस्टमेटिक अपॉइंट, और जेई जेम्स इलिया जो है सिस्टमेटिक अपॉइंट वो क्या है, बिल्कुल विरोधी है ऑफ इनोवेशन, किसका, नवाचार का, इनोवेशन यानी नवाचार का। एंड क्रायर डाउन, और क्या है वो, क्रायर डाउन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ पर, ठीक है, अलग विचार बताता है। दैट हैज़ नॉट स्टूड द टेस्ट ऑफ एज एन एक्सपेरिमेंट, जिसे क्या नहीं किया जा सकता, जांचा नहीं जा सकता एज और एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपेरिमेंट और एज के साथ में जांचा नहीं जा सकता। इस तरह के वो क्या करता है, अलग अलग विचार बताता है। विथ 100 फाइन नोशंस, यानी उसमें सैकड़ों नोशन यानी विचार जो है, चेजिंग यानी दौड़ते रहते हैं, वन अनदर एक के बाद एक, आवरली यानी प्रत्येक समय प्रत्येक घंटे, इन हिज फैंसी उनकी कल्पना में, जेम्स की कल्पना में 100 विचार दौड़ते रहते हैं, कभी ये कभी वो इस तरह के। ही जे स्टार्टल एट लीस्ट अप्रोच, ठीक है, ही जे स्टार्टल यानी वो चौंक जाता है, एट लीस्ट अप्रोच, अप्रोच यानी उस विधि पर, टू द रोमांटिक इन अदर जो कि दूसरों के मन में आती है, ठीक है, उसे देखकर वो क्या हो जाता है, चौंक जाता है, यानी खुद क्या करता है, तरह तरह के विचार लेकर आता है, लेकिन दूसरे के जब विचार आते हैं ना किसी दूसरे के मन में, तो उनको देखकर वो क्या करता है, चौंक जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी कॉन्ट्रेडिक्टरी बताई गई है उसमें। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, एंड डिटरमाइन, और वो निश्चित निर्धारित करता है बाई हिज ऑन सेंस, अपना खुद का भाव, अपना खुद का सेंस नज़रिया, इन एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ में। कमांड यू, ठीक है, जो क्या करते, कमांड करे यू तुम्हें, ठीक है, यानी इस तरह का कमांड करे, विचार करे, आदेश दे यू तुम्हें, टू द गाइडेंस, क्या करने को, गाइडेंस देने को, मार्गदर्शन देने को, ऑफ कॉमन सेंस यानी एक कॉमन सेंस में, एक आम भाव के रूप में, ऑन ऑल ओकेजन प्रत्येक ओकेजन पर, प्रत्येक अवसर पर। फिर कह रहे हैं विथ ए टच ऑफ एसेंट्रिक, और उसमें क्या है, एक टच, एक भावना है ऑफ एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब यहाँ पर जो है ना थोड़ा ऑड या स्टेज, ऑड कह दो या स्टेंस कह दो, ठीक है, इस तरह के व्यवहार की। इन ऑल विच ही डस, जो कि जो भी कुछ करता है, और सेज कहता है, ही जो ओनली एंशियस, वो मात्र क्या रहता है, चिंतित रहता है, दैट की यू शुड नॉट कमिट यूर सेल्फ, कि तुम क्या मत करो, कमिट मत करो, कुछ भी मत कहो, बाई डूइंग एनी थिंग, किसी भी चीज़ को करने पर। एब्सर्ड और सिंगुलर, ठीक है, एब्सर्ड जो है ना फूलिश, यानी कोई भी चीज़ फूलिश करो, और सिंगुलर यानी बिल्कुल विचित्र चीज़ करो, उस पर तुम क्या मत करो, कोई कमिट मत करो, इस तरह का कहना है जेम्स का। ऑन माई बंस यानी एक बार मेरा, लेटिंग स्लिप, लेटिंग स्लिप का मतलब यहाँ पर फिसल जाना, ठीक है, यानी मेरी जुबान जो है एक बार फिसल गई थी, एट टेबल, किस पर, टेबल पर, ठीक है, मेरी जुबान जो थी एक बार टेबल पर, ठीक है, यानी कुछ कह रहा था मैं, अचानक से मैंने कुछ कह दिया टेबल पर, जब टेबल का मतलब यहाँ पर जब भोजन कर रहे थे हम, ठीक है, तब। दैट आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सर्टन पॉपुलर डिश, क्या कहा मैंने कि आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं इसका शौकीन नहीं हूँ, सर्टन इस तरह की पॉपुलर डिश यानी इस तरह की फेमस जो डिश है ना उसका। तो ही बेग्ड मी, तो उसने मुझे निवेदन किया या कहा, एट एनी रेट यानी किसी भी कीमत पर, किसी भी बात, किसी भी कीमत पर, नॉट टू से सो, ऐसा मत कहना। फोर क्योंकि द वर्ल्ड वुड थिंक, संसार जो है वो सोचेगा, मी मैड, मुझे क्या सोचेगा, पागल सोचेगा, ठीक है, मूर्ख सोचेगा। क्योंकि एक बार जेम्स और जो है ना लैम कभी डिनर कर रहे होंगे या सफ़र कर सॉरी या फिर मील, सुबह का जो भोजन है वो कर रहे होंगे, तो एक बार टेबल पर उसकी जुबान फिसल गई ऐसे ही कि मुझे इस तरह का भोजन पसंद नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा अब इसके बाद कभी मत कहना, क्योंकि लोग तुम्हें पागल समझेंगे कि इतनी पॉपुलर डिश है और उसको पसंद नहीं बता रहा है, इसकी वजह से। तो ही डिस्गाइज
ही डिस्गाइज यानी वो छुपाता है अ पैशनेट फॉन्डनेस, किसको, एक पैशनेट फॉन्डनेस को, ठीक है, पैशनेट फॉन्डनेस यानी अपनी बहुत ही अच्छी जो शौकीन जो है किसका, फॉर वर्क यानी उस कार्यों का, ऑफ हाई आर्ट, उच्च कला के कार्यों के वर्क को वो हमेशा छुपाता है। वेयर ऑफ ही हैड अमेज ए चॉइस और कलेक्शन, जो क्या करता है, कलेक्शन करता है, ठीक है, इकट्ठा करके रखता है, अंडर द प्रेटेक्स्ट ऑफ बाइंग, क्या कहने में, फॉल यानी फॉल एक्सक्यूज करने में, प्रोटेक्ट का मतलब है यहाँ पर एक्सक्यूज करने में, बहाना बनाने में, और बाइंग खरीदने का, ओनली टू सेल अगेन फिर से बेचने के लिए, यानी वो हाई आर्ट जो होती है उसको क्या करता है, यानी वो छुपाता है, उसके जो शौकीन है, ठीक है, उसका शौक है हाई आर्ट को घर में रखने का, लेकिन वो ये बहाना बनाता है कि मुझे इस तरह की बस जो है ना पेंटिंग जो है मैं यहाँ पर खरीदता हूँ सिर्फ बेचने के लिए। दैट इज़ एंथुजियाज़म मे गिव नो एनकरेजमेंट टू यूअर्स, जो कि ये जो एंथुजियाज़म है, एंथुजियाज़म का मतलब है यहाँ पर उत्साह जो है उसका, मे गिव नो एनकरेजमेंट, वो कोई भी इनकरेजमेंट यानी साहस नहीं देता टू यूअर तुम्हें, यट फिर भी इट वर सो ऐसा है, वाई डज द फिर ऐसा क्यों है कि वाई डज द पीस ऑफ टेंडर, कि इतने अच्छे जो पीस हैं, ठीक है, टेंडर पेस्टोल डायमेंकिनो डोमेनकिनो डोमेनकिनो क्या है यहाँ पर, डोमेनकिनो जो है, ठीक है, एक जो है ना 16th सेंचुरी के इटालियन पेंटर है डोमेनकिनो, ठीक है, उसकी जो है पिक्चर जो है हैंग स्टिल बाई हिज वॉल, तो उसकी दीवार पर क्यों लटकी हुई है, अगर उसे पता है, वो कहता है कि मुझे तो ये मैं तो ख़रीदता हूँ बेचने के लिए, तो अभी तक, ठीक है, अभी तक वो जो डायमेंकिनो, ठीक है, डोमेनकिनो की जो पेंटिंग है वो उसकी दीवार पर क्यों लटकी हुई है। इज़ द वॉल ऑफ हिज साइट मच मोर डियर टू हिम, इज द वॉल क्या जो उसकी आँख जो है, हिज आइज, वॉल का मतलब आँख की जो पुतली जो है, ऑफ हिज साइड यानी देखने की, मच मोर डियर क्या वो उसे और अधिक प्रिय बनाती है, टू हिम उसके लिए, यानी वो अगर रखी हुई है, वो टंगी हुई है उसकी बॉल पर, तो क्या उसकी बॉल पर जो है ना उसकी आँख वो बार बार देखती है, उसे अच्छा बनाती है, यानी इसीलिए फिर वो अगर वो खरीदने के लिए ही, जो बेचने के लिए ही खरीदता है, तो फिर वो डायमेंकिनो की जो पिक्चर है वो अभी तक उसकी दीवार पर क्यों लटकी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं ले चार्ल्स ने। और व्हाट पिक्चर डियर कैन टॉक लाइक हिम, और व्हाट पिक्चर यानी और कौन सी जो तस्वीर है, डीलर यानी बेचने वाला, कैन टॉक लाइक हिम यानी इस तरह की बातें करता है, यानी अगर बेचने के लिए लेकर आता तो अब तक क्यों रखी रहती, और वो इस तरह की बात क्यों करता कि मैं तो सिर्फ बेचने के लिए ही खरीदता हूँ। ठीक है, आगे कहते हैं चार्ल्स लैम्ब क्या कह रहे हैं, देखो, वेयर मैनकाइंड इज जनरल आर ऑब्जर्व टू बाप देयर आर स्पेकुलेटिव कंक्लूजन टू द बेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल ह्यूमर, वेयर यानी जहाँ पर मैनकाइंड, ठीक है, यानी मानव जाति जो है जनरल वो आम है, आर ऑब्जर्व देखने में, टू बाप और एडजस्ट करने में, समायोजित करने में, देयर स्पेकुलेटिव कंक्लूजन यानी अपना स्पेकुलेटिव कंक्लूजन, ठीक है, इसका मतलब है अपने ओपिनियन या अपनी बिलीफ जो राय है, ठीक है, अपनी धारणा है उस पर, टू दी बेंट ऑफ देयर, ठीक है, बेंट का मतलब यहाँ पर रुझान, ऑफ देयर इंडिविजुअल ह्यूमर यानी व्यक्तित्व जो करुणा के व्यक्तित्व जो है ह्यूमर, ठीक है, हास्य के, हिज थ्योरी आर श्योर उसका जो थ्योरी है, सिद्धांत जो है वो श्योर है, टू बी डायमेट्रिकल अपोजिशन यानी किस तरह से एक डायमेट्रिकल अपोजिशन में, ठीक है, डायमेट्रिकल अपोजिशन का मतलब है पूरी तरह से अपोजिट है, पूरी तरह से विपरीत है, पूरी तरह से विरोधाभास है, टू हिज कॉन्स्टिट्यूशन उसके नेचर में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है नेचर, प्रकृति जो उसका स्वभाव है। ही इज करेजियस यानी वो साहसी है, चार्ल्स ऑफ स्वीडन की तरह, अपॉन इंस्टेक्ट जो बिल्कुल भिन्न है, चेरी ऑफ हिज पर्सन, ठीक है, चेरी ऑफ हिज पर्सन, ठीक है, इसका मतलब है चेरी ऑफ हिज पर्सन यानी अपना बिल्कुल सावधान है शरीर से और जीवन से, अपॉन प्रिंसिपल सिद्धांत पर रहता है, एज ए ट्रैवलिंग क्यूकर जो कि जब भी ट्रैवलिंग यात्रा करता है, क्यूकर यानी जल्दीबाजी में, ठीक है, ट्रैवलिंग ऑफ क्यूकर जल्दीबाजी में यात्रा करता है। फिर आगे कहते हैं क्यूकर का मतलब एक जो सोसाइटी जो फ्रेंड जो होता है, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप जो होता है जल्दी से वॉयलेंस और वॉर करता है, उसके बारे में कहा गया। ही हैज़ बीन प्रीचिंग अप टू मी यानी वो ही हैज़ बीन प्रीचिंग वो देता रहता है, अप टू मी मेरे को, ऑल माई लाइफ मेरे जीवन, टीचिंग यानी क्या, आश्वासन देना, प्रवचन देता रहता है, ऑल माई लाइफ मेरे जीवन
पूरे जीवन में। द डॉक्ट्रिन ऑफ बोइंग, क्या करना, डॉक्ट्रिन यानी जो सिद्धांत जो है, ऑफ बोइंग टू दी ग्रेट, ठीक है, झुक जाना, टू दी ग्रेट यानी बड़ों के साथ या बड़े लोगों के सामने झुक जाना। द नेसेसिटी, ये जरूरी भी है, और फॉर्म एंड मैनर, किसमें, फॉर्म ऑफ मैनर, ठीक है, यानी पोलाइट व्यवहार रखने के लिए, एक अच्छा व्यवहार रखने के लिए। टू ए मैन गेटिंग ऑन द वर्ल्ड, और फिर व्यक्ति को गेटिंग ऑन द वर्ल्ड यानी संसार में, दुनिया में सफल होने के लिए यानी बड़े लोगों के सामने झुक जाना चाहिए। ये पूरी ज़िंदगी मुझे क्या देता रहा, प्रवचन देता रहा चार्ल्स जो जेम्स जो है ना वो। ही हिमसेल्फ नेवर एम्स एट आइदर, और ही हिमसेल्फ नेवर मैन, और वो कभी भी नहीं, एम्स यानी लक्ष्य नहीं रखा उसने, एट आइदर दैट आई ऑब्जर्वर, कि वो कभी किसी के सामने झुक जाए। ऐसा मैं देखता रहा, आई कैन डिस्कवर, जितना मैंने पता लगाया, तो मैंने तो कभी देखा नहीं कि वो किसी के सामने झुक गया हो। एंड हैज ए स्प्रेड, और उसकी जो अंतर्मन है, दैट वुड स्टैंड अपराइट, बिल्कुल खड़ा तन के खड़ा हो जाता था, इन द प्रेजेंस यानी प्रस्तुति में, ऑफिस काम ऑफ टार्टरी, किसकी प्रस्तुति में, काम ऑफ टार्टरी। काम ऑफ टार्टरी का मतलब यहाँ पर मंगोल जो है ना, पावरफुल मंगोल रूलर, ठीक है, सेंट्रल एशिया में थे, उनके सामने भी वो तनकर खड़ा हो जाता है। यानी चार्ल्स लैम्ब कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, मुझे पूरे जीवन में प्रवचन देता रहा कि बड़ों के सामने झुक जाना चाहिए, ठीक है, यही उस व्यवहार जो पोलाइट व्यवहार होता है, सभ्य व्यवहार होता है, ठीक है, अगर आगे दुनिया में क्या करना हो, सक्सेस पानी हो तो। लेकिन वो खुद तनकर खड़ा हो जाता, चाहे चाम और जो काम ऑफ टार्टरी क्यों नहीं आ जाए उसके सामने भी। इट इज़ प्लीजेंट टू हियर हिम, यानी इट इज़ प्लीजेंट, ये बड़ा सुखद लगता है, टू हियर हिम, उसे सुनकर। डिस्कोर्स यानी बिल्कुल, डिस्कोर्स यानी इस तरह से उसे सुनकर, उसकी बातों को सुनकर बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। डिस्कोर्स यानी बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाना, और पेशेंस यानी उसकी अधीरता पर, यानी उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है जो उसकी अधीरता है, ठीक है, इम्पेशेंट है उसे देखकर। एक्सटॉलिंग, और क्या करना, एक्सटॉलिंग करना, ठीक है, यानी उसे देखकर ये डिस्कोर्स करना, यानी उसको लेक्चर देना, ठीक है, यहाँ पर डिस्कोर्स का मतलब लेक्चर देना। पेशेंस पर, ठीक है, यानी वो अधीरता पर तो लेक्चर देता है। एक्सटॉलिंग, ठीक है, और वो क्या करता है, एक्सटॉलिंग यानी प्रेसिंग करता है, तारीफ करता है। इट इज़ एज दी ट्रस्ट विजडम, यानी एक सच्ची बुद्धिमत्ता की। एंड टू सी, और उसे देखना, हिम उसे डूरिंग द लास्ट 7 मिनट दैट हिज डिनर इज गेटिंग रेडी, कि उसका डिनर तैयार होने में मात्र 7 मिनट ही है, तब उसे देखो वो कितना इम्पेशेंट हो जाता है, ठीक है, यानी कितना इम्पेशेंट हो जाता है, उसे तब देखो। अब यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्टरी बताई गई है उसके उस नेचर में, यानी दूसरों को तो क्या करता है वो, इम्पेशेंट पर लेक्चर देता रहता है, पेशेंट पर, ठीक है, यानी धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जब 5-7 मिनट हो उसके डिनर रेडी होने में, तो उसे देखना फिर कितना इम्पेशेंट हो जाता है वो, ठीक है, यानी बिल्कुल रहा नहीं जाता है उस पर, इतना इम्पेशेंट हो जाता है। कौन, जेम्स इलियास। नेचर नेवर रन अप, नेचर ने कभी भी जल्दीबाजी नहीं की। इन हर हेस्ट, यानी अपनी जल्दीबाजी नहीं की। ए मोर रेस्टलेस पीस, यानी इस तरह का बेचैन नमूना बनाना, और वर्कशिपमैन, कारीगरी का, किसके कारीगरी का, जेम्स को बनाने का नेचर ने कभी भी क्या नहीं की, जल्दीबाजी नहीं की, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, देन फिर वैन सी मॉडल्स, उसने क्या किया, मॉडल्स किया, यानी क्रिएट यानी बनाया, दिस इम्पेचुअस कजिन, ये अधीरता पूर्वक जो कजिन है, ठीक है, इम्पेचुअस मतलब रेस्टलेस, बेचैन, अधीरता पूर्वक, मेरा अधीर जो कजिन है, इम्पेशेंट जिसमें पेशेंस नहीं है, उसको बनाने में। एंड आर्ट नेवर टर्न आउट ए मोर एलेबरेट ऑरेटर देन ही कैन डिस्प्ले हिमसेल्फ टू बी। और एंड आर्ट, और जो आर्ट जो है, पेंटिंग ट्रेनिंग कह दो या सीखना, लर्निंग कह दो, नेवर टर्न आउट, वो कभी भी नहीं, टर्न आउट यानी वो बदली, ठीक है, कभी भी वो बदली नहीं। मोर एलोबरेट यानी अधिक विस्तृत, ऑरेटर देन ही कैन डिस्प्ले, ऑरेटर का मतलब स्पीकर के बजाय, देन ही डिस्प्ले जो, देन ही कैन डिस्प्ले जो कि दिखा सके, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी होने में, अपॉन हिज फेवरेट टॉपिक, अपने पसंदीदा उस टॉपिक पर, ऑफ हिज एडवांटेज जो किस पर है, एडवांटेज यानी फायदों पर है, ठीक है, लाभ पर है। ऑफ क्वाइट यानी काफ़ी, क्वाइट यानी बिल्कुल शांति भरे में। एंड कंटेंटनेस, और कंटेंटनेस यानी संतुष्टि में। इन द स्टेट स्थिति में, वॉट एवर जो कुछ भी इट में भी होना चाहिए। दैट वी आर प्लीज इन, इसी वजह से उसे रखा गया। ही इज ए ट्रायम्फेंट, वो क्या करता है, ट्रायम्फेंट करता है। ट्रायम्फेंट का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग, यानी ट्रायम्फेंट का मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्या रहता है वो, यानी अलग सा रहता है, ठीक है, सोचने में,
बिल्कुल जल्दीबाजी, टाइम पेंट का मतलब है बिल्कुल वेरी कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहता है यहाँ पर जल्दीबाजी में। फिर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, टाइम पेंट रहता है टू हिज थीम, अपनी उस विचारधारा पर, उस विषय वस्तु पर। वैन ही हैज़ यू सेफ, जब तुम क्या हो, बिल्कुल सेफ रहो इन वन ऑफ दो शॉर्ट स्टेज, यानी तुम बिल्कुल सेफ हो, अकेले हो इन वन ऑफ दो शॉर्ट स्टेज, यानी किसी एक शॉर्ट स्टेज, इसका मतलब है किसी कोचेज होती है, ठीक है, किसी कोच में, किसी गाड़ी में, दैट प्लाई जो चलती है फॉर द वेस्टर्न रोड, कहाँ पर, वेस्टर्न पाश्चात्य जो रोड है उन पर। इन्हें वेरी ऑब्स्टिंग, इन्हें, फिर देखो आगे, इन्हें वेरी ऑब्स्ट्रक्ट मैनर, ठीक है, किसमें, एक बहुत ही ऑब्स्टिंग मैनर में। ऑब्स्टिंग्स मैनर का मतलब यहाँ पर यानी उस तरीके में, एट द फुट ऑफ जॉन मरी स्ट्रीट, जो कहाँ पर जाता है, जॉन मरी स्ट्रीट, यानी जॉन मरी की गलियों में जाता है। फिर यहाँ से यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कहते हैं, देखो, कहते हैं वेयर, फिर कह रहे हैं वेयर, यहाँ पर यू गेट इन, तुम चढ़ जाते हो, वैन इट इज़ एम्प्टी, जब ये खाली होता है, कौन, जो कोच है वो, एंड आर एक्सपेक्टेड, और वो तुम एन उम्मीद की जाती है, टू वेट, इंतजार करने की, टिल द व्हीकल हैज़ कंप्लीटेड, व्हीकल जब तक क्या नहीं हो जाता, कंप्लीटेड नहीं हो जाता, पूरा नहीं बढ़ जाता, इन हिज जस्ट फ्लाइट, यानी बस चलने के लिए जितनी सवारी चाहिए उतनी सवारी आ जाए बस उसमें, फिर वो क्या है, चलने के लिए तैयार है, ठीक है, इस तरह से। इट ट्राइंग 3/4 ऑफ इन आवर्स, अब आप देखते हो ट्राइंग यानी कोशिश करते हो 3/4 ऑफ इन आवर्स, यानी 1 घंटा होने में 3/4 हो गए, ठीक है, 3/4 यानी 45 मिनट, 45 मिनट तक आपसे कहा जाए आप इंतज़ार करो उस गाड़ी में, टू सम पीपल, किसी लोग के साथ, किसी लोग दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो ही वंडर एट योर फ्राइटनेस, तो वो क्या करेगा, ही वंडर, वो सोचेगा, एट योर फ्राइटनेस, यानी तुम्हारी फ्राइटनेस के बारे में, तुम्हारी उस फ्राइटनेस, ठीक है, फ्राइटनेस का मतलब यहाँ पर रेस्टलेस, इम्पेशेंट के बारे में। वेयर, जहाँ पर कुड, ठीक है, वेयर कुड बी बेटर देन वी आर दस सिटिंग दस कंसल्टिंग, यहाँ पर वो क्या कहेगा कि वेयर, यहाँ से अच्छी और क्या, बेटर देन, जगह क्या हो सकती है, वी आर दस सिटिंग, इस तरह से हम बैठे हैं, देन कंसल्टिंग, इस तरह से हम कंसल्ट कर रहे हैं। प्रेफर, यानी प्राथमिकता देगा, फॉर इस पार्ट, अपने इस हिस्से को, स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या कौन सी स्थिति में होने की, स्टेट ऑफ रेस्ट टू लोकोमोशन, बजाय चलने के उस रेस्ट करने की स्थिति में। यानी जेम्स यहाँ पर इम्पेशेंट के ऊपर जब लेक्चर देता है ना, तो इसी गाड़ी में जाते हैं अपन, तो वहाँ पर अकेली गाड़ी हो, गाड़ी क्या कर रही हो, बस चलने वाली हो, थोड़े से पेशेंट हो, उससे कहा जाए 45 मिनट रुकना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो देखेगा तुम्हारी जो फ्राइटनेस है, तुम्हारा जो है इम्पेशेंट है, ठीक है, तुम्हारा जो इम्पेशेंट है उसको देखेगा वो कैसे, फिर वो कहेगा कि इतना अधीर क्यों हो रहे हो, इससे अच्छी जगह कहाँ पर हो सकती है, जैसे हम बातें कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं तो क्या कहूँगा, इस रेस्ट को प्राथमिकता दूंगा बजाय किसके, मूवमेंट यानी चलने के, ऐसे बोलेगा वो। फिर आगे देखो क्या करेगा, वेरी क्विक, यानी बहुत ही जल्दी, सॉरी, विद इन आइज, फिर आंखों से, ऑल द वाइल, हर वक्त, अपॉन द कोचमैन, वो किस पर रहेगा, कोचमैन पर आंखें टिका कर रहेगा कि कब कोचमैन आए और कब गाड़ी चले, ठीक है, यानी दूसरों से तो वो क्या कहेगा, पेशेंस रखो, लेकिन खुद इम्पेशेंट हो जाएगा। टिल एट लेंथ, ठीक है, यानी फाइनली, आखिरकार, बैक्सिंग आउट, वो थोड़ा परेशान हो जाएगा, ठीक है, चिढ़ जाएगा, बैक्सिंग आउट हो जाएगा। ऑफ ऑल पेशेंस, अपने पूरे पेशेंस को खो देगा। एट योर वांट ऑफ इट, जो क्या है तुम्हारा लैक यानी कमी है इसके प्रति। ही ब्रेक आउट इनटू हिज पैथेटिक रोमेंट्रेंस, यानी वो क्या करेगा, तोड़ देगा, इनटू हिज पैथेटिक, यानी अपनी दयनीय रोमेंट्रेंस, ठीक है, इसका मतलब है यानी प्रोटेस्ट या कंप्लेनिंग करने को। एट दी फेलो, उस व्यक्ति की खातिर। फॉर डिटेनिंग, जो चढ़ा है। एज लॉन्ग एज, ओवर द टाइम, उसी समय। विच ही हैड प्रोसेस, जो कि प्रेफर किया उसने, ठीक है, वो चढ़ा है उस गाड़ी में। एंड डिक्लेयर प्रेम्पेरेटली, और उसने घोषणा की, डिक्लेयर, हाँ, कहा प्रेम्पेरेटली का मतलब यहाँ पर फर्मली, यानी दृढ़तापूर्वक। दैट की द जेंटलमैन, जो जेंटलमैन इस गाड़ी में बैठा है ना, इन द कोच, इस कोच में, इज डिटरमाइंड, वो क्या है, अब बिल्कुल तैयार है, टू गेट आउट, उतर जाने को। इफ़, यदि ही डज नॉट ड्राइव, यदि वो नहीं चलाएगा, ऑन दैट इंस्टेंट, इसी वक्त गाड़ी को, ठीक है, इमीडिएटली यानी तुरंत। तो यहाँ पर पेशेंस के खातिर जेम्स जो है ना, वो दूसरों से कहते हैं कि इतनी अच्छी जगह कहाँ पर मिलेगी, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, चल देगी गाड़ी, चलेगी जब। लेकिन जेम्स दूसरी तरफ क्या करेगा, उस कोचमैन पर
आंखें टिका कर रखेगा, ठीक है। और आखिरकार वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा और क्या कहेगा, यानी तुम्हारी खातिर, ठीक है, यानी खुद पर नहीं लगाएगा, कहेगा कि वो जो व्यक्ति कोचमैन उसमें बैठा है ना, वो उतरने को तैयार है यदि तुमने इस गाड़ी को अभी इसी वक्त नहीं चलाया तो, ठीक है। इस तरह से बोलेगा वो। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्टरी मिल रहा है, यानी दूसरों से पेशेंस के लिए कह रहा है और खुद क्या है, इम्पेशेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे होगा। वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी। एट इन्वेंटिंग इन आर्ग्यूमेंट, वो क्या कर लेता है, निजात कर लेता है एक आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, एक बहस की। और डिटेक्टिंग ए सोफिस्टिकी, डिटेक्टिंग यानी खोजबीन करके, ठीक है, पता लगा के। सोफिस्ट्री, ठीक है, सोफिस्ट्री का मतलब यहाँ पर जो है ना यानी बिल्कुल इस तरह का के आर्ग्यूमेंट जो बेस से होते हैं फेक रीजन, यानी उस तर्क पर, फेक तर्क पर। ही इज इनकेपेबल ऑफ अटेंडिंग यू, वो इनकेपेबल होगा, अयोग्य हो जाएगा, अटेंडिंग यू, तुम्हें साथ चलने में, इन एनी चेन ऑफ आर्ग्यूइंग, क्या करने पर, चेन ऑफ आर्ग्यूइंग, यानी एक श्रृंखला बनाने पर, किसकी, आर्ग्यूइंग यानी बहस की, तर्क की। इंडीड, वास्तव में। ही मेक वाइल्ड, वो क्या करेगा, वाइल्ड विथ लॉजिक, यानी एक बिल्कुल अलग तलग सा लॉजिक तर्क बनाएगा। एंड सीम टू जंप एट मोस्ट एडमायरेबल, और वो क्या लगेगा, जंप एट मोस्ट एडमायरेबल कंक्लूजन, एक सबसे प्रशंसनीय निष्कर्ष पर आएगा। बाई सम प्रोसेस, किसी प्रोसेस के साथ। नॉट एट ऑल, वो पूरी तरह से अकेन टू इट, वो क्या नहीं होगी, बिल्कुल समान नहीं होगी। कॉन्स्टेंटली, लगातार। इनअप टू दिस, इसकी पर्याप्त में। ही हैड बीन हर्ड, वो सुनेगा। ही हैड बीन हर्ड, यानी उसने सुना है। टू डिनाई, मना करने को। अपन सर्टन ओकेजन, इस तरह के अवसरों पर। दैट देयर एग्जिट, की वो कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं। सच एज फैकल्टी, इस तरह की एबिलिटी होना। एट ऑल इन मैन इन रीजन, किसी व्यक्ति में तर्कवादी होने को। एंड, और फिर क्या कहते हैं, एंड वंडर, और वो क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पर देखेंगे। एंड वंडर, और एंड वंडर्स, और सोचेगा। हाउ मैन केम फर्स्ट टू हैव इन कंसीड ऑफ इट, किस तरह से उस व्यक्ति की पहली बार इस तरह का कंसीड आता है, आइडिया आता है। इन्फोर्सिंग हिज नेगोशिएशन, वो क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा, ठीक है, थोप देगा। हिज नेगोशिएशन, अपना नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएशन का मतलब बिल्कुल अलग थलग विचारों को। विथ ऑल हिज माइट ऑफ रीजनिंग, जो क्या है, उसकी पूरी रीजनिंग तर्क शक्ति होगी। ही इज ए मास्टर ऑफ इट, जो उसका मालिक होगा। ही इज सम स्पेकुलेटिव रीजन नोशंस, उसके पास कुछ स्पेकुलेटिव नोशन होंगे, ठीक है, यानी उसके पास क्या होंगे, इस तरह के नोशन होंगे। नोशन का मतलब बिल्कुल विचार अलग तलग होंगे। अगेंस्ट लाफ्टर, हंसी के खिलाफ। एंड विल मेंटेन दैट, और वो क्या करेगा, इसको मनाए रखेगा। दैट लाफिंग, इस हंसी को। इन नॉट नेचुरल टू हिम, यानी स्वाभाविक रूप से उसके लिए नहीं। वैन प्री एडवेंचर्स, जब क्या होगी, प्री एडवेंचर्स, ठीक है, प्री एडवेंचर दिखेगी, ठीक है, अलग सा एक बाई चांस। प्री एडवेंचर का मतलब बाई चांस। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल। हिज लंग्स, उसके जो फेफड़े हैं। सेल क्रो लाइक चैंटलियर, वो किस तरह से हंसेंगे, यानी चैंटलियर का मतलब होता है रोस्टर, यानी मुर्गा होता है। मिडाइवल टेल्स, यानी मध्यकालीन जो कहानियाँ होती है ना, उनमें, उसकी तरह। ही सेज, वो कहेगा। सम ऑफ द बेस्ट थिंग, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में। इन दी वर्ल्ड, संसार में जो है उनके बारे में। एंड डिक्लेयर, और कहेगा। दैट की बिट इज एबरिजन, की बिट जो है, ठीक है, इज बिट जो है, यानी बुद्धिमत्ता जो है, वो क्या है, यानी कुछ चीज़ कहने की जो चीज़ है, वो कहने की बुद्धिमत्ता जो है, इज एवर्जन, वो क्या है, एक एवर्जन है, यानी ये नफरत के लायक है। इट, ही हु वॉज, ही हु सेड, जो वो कुछ भी कहता है, जो भी कोई कहता है। अपॉन सीइंग, देखकर। द एटन्स बॉय, ईटन के बॉय को। ईटन या ये स्कूल लड़के, जो स्कूली लड़के हैं इंग्लैंड में, जहाँ पर ब्रिटिश पॉलिटिशियन, ठीक है, उनको एजुकेशन मिली थी। ईटन बॉय, ईटन जगह है एक, ठीक है, एक स्कूल है। एट प्ले, खेलते हैं। इन देयर ग्राउंड, ठीक है, ईटन बॉय जो खेलते हैं उसके ग्राउंड में। वॉट ए पिटी टू थिंक, वो कहता है कितने अफसोस की बात है। दैट की दिस, क्या, कि दीज जेन्यून, ये जो जेन्यून लेड्स, यानी ये इनोसेंट बच्चे जो हैं, इन द फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, विल ऑल बी चेंज, वो सब बदल जाएंगे। इनटू फ्रेवलस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किस में बदल जाएंगे, फ्रेवलस, ठीक है। फ्रेवलस का मतलब है यहाँ पर क्रूल या फिर वैल्यूलेस
पर्सन बन जाएंगे, ठीक है, जिनकी कोई कीमत ना होगी, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। तो ये सोचकर मुझे अफसोस होता है, जेम्स कहता है उन एटन के बॉय के बारे में जो ग्राउंड में खेलते हैं। फिर आगे कहता है देखो कहता है हिज यूथ वॉज फेयरी ग्लोइंग टेम्पेचुअस, यानी उसका जो यूथ है, युवावस्था है, फेयरी ग्लोइंग टेम्पेचुअस, वो क्या है, बहुत ही ग्लोइंग, ठीक है, चमकने वाली, टेम्पेचुअस है, ठीक है। टेम्पेचुअस का मतलब यहाँ पर अलग जो है ना विचार, ठीक है, यानी टेम्परामेंट जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, वो है। एंड इन एज, और इसकी जो अवस्था है, ही डिस्कवर्ड, वो खोजता है, नो सिम्टम, कोई भी लक्षण ऑफ कूलिंग, यानी बिल्कुल शांत रहने के। दिस इज दैट, इसी कारण से विच आई एडमायर इन हिम, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। आई एट पीपल, मैं लोगों से घृणा करता हूँ। हु मेड टाइम हाफ वे, जो क्या करते हैं, हु मेड टाइम हाफ वे, यानी आधे समय में, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, एस्पेक्ट ओल्ड एज, यानी स्वीकार कर लेते हैं उस वृद्धावस्था को और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, सरेंडर कर देते हैं जब भी ये वृद्धावस्था आती है तभी। तो मैं उन व्यक्तियों से हेट करता हूँ, यहाँ पर जेम्स कह रहे हैं। आई एम फॉर नो कंप्रोमाइज, मैं उनसे कोई भी समझौता नहीं करता। विद द इनएविटेबल स्पॉइलर, किसके साथ, इनएविटेबल स्पॉइलर का मतलब टाइम के साथ या एज के साथ, ठीक है, जो व्यक्ति टाइम जो एज होती है उसके साथ। वाइल ही लिव्स, जब वो जीते हैं। जेई विल टेक हिज स्विंग, तो जेई जो होता है ना, वो कैसे जीना चाहता है, हिज स्विंग, यानी जेई जो है, यानी जेम्स इलिया, वो है ना, जो इस तरह से जीना चाहता है, बिल्कुल फ्रीली और एनर्जेटिकली लाइफ जीना चाहता है, ठीक है। टेक दिस स्विंग का मतलब ये है। इट डज मी गुड, ये मुझे अच्छा लगता है। एज आई वॉक टुवार्ड्स, जब मैं जाता हूँ, द स्ट्रीट ऑफ माई डेली एवोकेशन, यानी मेरे उस गली में, माई डेली एवोकेशन, मेरे रोजमर्रा के कार्य के लिए, एवोकेशन यानी वर्क, जो ड्यूटी जो है ना उसके लिए। ऑन सम फाइन मे मॉर्निंग, कब, मई की जो सुबह होती है उस समय। टू मीट हिम मार्चिंग, और मैं उससे मिलता हूँ, किससे, जेम्स से, ठीक है, लेम्स कह रहे हैं, मैं जेम्स से मिलता हूँ। मार्चिंग, आते हुए, इन ए क्वाइट अपोजिट डायरेक्शन, यानी बिल्कुल विपरीत दिशा से, यानी आगे से, कहने का मतलब आगे से आते हुए। विथ ए जॉली हैंडसम प्रेजेंस, बिल्कुल मस्त मौला, ठीक है, जॉली यानी बिल्कुल खुशमिजाज, हैंडसम प्रेजेंस यानी वो उसकी प्रस्तुति के साथ मैं उसे देखता हूँ। एंड शाइनिंग सैंग्विन फेस, और बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा देखता हूँ उसका, ठीक है, सैंग्विन फेस यानी बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा देखता हूँ। दैट इंडिकेट, जो क्या करता है, पर ये इंडिकेट करता है, संकेत करता है, क्या क्या संकेत करता है, देखो, सम परचेज, यानी कोई खरीदारी की है उसने, इन हिज आइज, उसकी आंखों से ऐसा लगता है कि उसने कुछ खरीदारी की है किसी चीज़ की, एक क्लॉड या फिर हॉबीमा, क्लॉड की या फिर हॉबीमा की खरीदारी की है। ये क्या है, पिक्चर है, ठीक है। क्लॉड और हॉबीमा क्या है यहाँ पर, यानी जो पिक्चर है ना उनकी, ये उनके द्वारा बनाई गई थी। क्लॉड जो है वो क्लॉड लॉरेंस जो है 17वीं सेंचुरी के फ्रेंच पेंटर थे, और हॉबीमा जो थे मैंडेट हॉबीमा, ये 17वीं सेंचुरी के डच फ्रेंच पेंटर थे, ठीक है, इनके बारे में। और मच ऑफ हिज इनेबिबल लेजर, और उसका इनेबिबल लेजर यानी जो ईर्षालु जो है, लेजर, इनेबिबल का मतलब बिल्कुल ईर्षालु, ठीक है, हेड, नफरत के लायक जो लेजर का टाइम होता है, इस कंज्यूम, वो कंज्यूम किया जाता है, बिताया जाता है। एट क्रेस्टिन ऑन फिलीपींस, ठीक है, क्रेस्टिन और फिलीपींस, ठीक है, ये क्या है, ये क्रेस्टिन और फिलीपींस एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो है ना पेंटिंग, उनको खरीदा जाता है और मतलब खरीदा जाता है, ठीक है, क्रेस्टिन और फिलीपींस जगहों पर। फिर आगे कह रहे हैं फिर, और राइट वी आर नॉट, और फिर यहाँ पर टू पिक अप पिक्चर्स, तस्वीरों को खरीदा जाता है, पिक्चर्स जो पेंटिंग होती हैं उनको। एंड सच ग्वाड, और इस तरह की ग्वाड्स जो होती हैं यानी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, वस्तुएं जो होती हैं उनको। ऑन दिस ओकेजन, इन अवसर पर। ई मोस्टली स्टॉप्ड, वो अधिकांशतः रोक जाता है। मी, मुझे रोक लेता है। टू रीड ए शॉर्ट लेक्चर, यानी क्या देने को, एक छोटा सा लेक्चर देने को। ऑन द एडवांटेज ऑफ पर्सन, यानी व्यक्ति के उस फायदे पर, उस लाभ पर। लाइक मी पजेस, जैसा कि मेरे पास है। एबव हिमसेल्फ, अपने आप में। इन हैविंग हिज टाइम, समय का होने पर। ऑक्यूपाइड विद बिजनेस, बिजनेस को अधिकृत करने का। विच ही मस्ट डू, जो कि वो करता है, ठीक है। तो वो मेरे को रोक लेता है और मुझसे कहता है कि तुम्हारा काम तो अच्छा है, तुम तो काम पर जाते रहते हो, ठीक है, मैं तो इस तरह ही रहता हूँ। ऐश्वर्त, वो आश्वासन बताता है, यानी आश्वासन देता है या विश्वास जताता है। मी, मुझे। दैट की ही ओपन फील, वो अक्सर आमतौर पर फील महसूस करता है। इट हैंग हैवी ऑन हिज हैंड, यानी अपने हाथ पर क्या होना, हैंग
हैवी यानी भारी होना, हिज हैंड अपने हाथ पर भार होने का क्या करता है वो, इस तरह का आश्वासन दिलाता है। विशेष ही हैज फ्यूअर हॉलीडेज, और वो इच्छा करता है कि हमें भी कुछ हॉलीडे मिले। एंड गोज ऑफ, और वो चला जाता है। बेस्ट बर्ड हु, इस तरह से कहता हुआ, चैंटिंग गाते हुए, इट टून एक ध्वनि को, टू पॉल मॉल की तरफ। पॉल मॉल जो है ना एक एरिया है लंदन में जो क्या है क्लब और फैशनेबल लाइफ से जुड़ा हुआ है। परफेक्टली कन्वेंस, पूर्णतः वो आश्वासन दिलाता है, विश्वास जताता है, दैट कि ही वॉज कन्वेंस मी, कि उसने मुझे कन्वेंस कर लिया, उसने मुझे विश्वास दिला दिया। वाइल जब कि आई प्रोसीड में चला जाता हूँ, इन माई अपोजिट डायरेक्शन, मेरी विपरीत दिशा में, टूनलेस यानी बिना ध्वनि के, विदाउट सिंगिंग यानी बिना ध्वनि के। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं, इट इज़ प्लीजेंट अगेन टू सी हिम दिस प्रोफेसर ऑफ इंडिफरेंस डूइंग द ऑनर ऑफ हिज न्यू परचेज। देखो क्या कहते हैं, इट इज़ प्लीजेंट यानी ये अच्छा लगता है, अगेन फिर से, टू सी हिम देखना, दिस प्रोफेसर ऑफ इंडिफरेंस, किसको देखना, इस प्रोफेसर ऑफ इंडिफरेंस को देखना। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ इंडिफरेंस का मतलब यहाँ पर बिल्कुल विपरीत, ठीक है, यानी बिल्कुल उसका जो जेम्स कहता है एक्स यानी विपरीत रहता है, उदासीन रहता है हर चीज़ में। डूइंग हिज ऑनर यानी डूइंग करना, हिज ऑनर अपने सम्मान में, ऑफ हिज न्यू परचेज एक नई खरीदारी। वैन इज फेयरली हाउस, जब वो उसको रख लेता है, ठीक है, फेयरली हाउस, यानी फेयरली हाउस का मतलब है यानी बिल्कुल लटका देता है अपने हाउस में किसी तस्वीर को, ठीक है। तो यू मस्ट व्यू, तुम देखोगे, इट इज़ वेरी लाइट यानी इसे बहुत ही नज़दीक से या फिर बहुत ही रोशनी में। टिल ही हैज़ फाउंड द बेस्ट, जब तक वो उसे सबसे अच्छा नहीं पालेगा यानी बेस्ट पोजीशन में नहीं ला देगा, तब तक वो इधर उधर करता रहेगा उस तस्वीर को। प्लेसिंग इट, इसे रखेगा एट दिस डिस्टेंस, उस दूरी पर, एंड एट दैट, इस दूरी पर, ठीक है, यहाँ रखेगा वहाँ रखेगा, इस तरह से रखेगा आपको दिखाने के लिए उस तस्वीर को, उस पिक्चर को। वट ऑलवेज शूटिंग द फोकस, लेकिन वो हमेशा फोकस करेगा ऑन योर साइड, तुम्हारे दृश्य पर, तुम्हारी निगाह पर, टू हिज ऑन, अपनी निगाहों से, कि तुम किस तरह से उसे देख रहे हो, इस तरह से। यू मस्ट स्पाई एट थ्रो, तुम क्या करोगे, एक जासूस की तरह देखोगे, स्पाई एट थ्रो, ठीक है, इसका मतलब है तुम बिल्कुल उसे जासूस की तरह देखोगे। योर फिंगर, तुम्हारी उंगलियों के बीच से होकर, टू कैच द एरियल प्रोस्पेक्टिव, क्या लाने के लिए, एक एरियल प्रोस्पेक्टिव लाने के लिए, ठीक है। एरियल प्रोस्पेक्टिव का मतलब है यहाँ पर जो है ना बिल्कुल अलग थलग सा विचार लाने के, यानी एरियल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, तुम्हें दिखाने के लिए वो अलग से क्या करेगा, उस पेंटिंग में अलग अलग यानी अलग अलग डिस्टेंस से देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ना एरियल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब है जो पेंटिंग की जो टेक्निक है ना, डिस्टेंस यानी दूरी से दिखाने की, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं के बीच से, इस तरह से लाएगा वो। दो हालांकि यू एश्योर हिम, तुम उसे आश्वासन दिला दोगे, दैट की टू यू द लैंडस्केप, कि तुम्हारे लिए जो उसका भूदृश्य है, सोज मच मोर अग्रीएबल, वो बहुत ही समझौते वाला है, विदाउट दिस आर्टिफिस, बिना इस आर्टिफिस के, ठीक है। आर्टिफिस का मतलब बिना इस तरीके से, ठीक है, बिना इस ट्रैक के, इस तरीके से, यानी तुम आँखों के बीच में से यानी आँखों में से जो आई जो है ना, आँख उंगलियों के बीच में से देख रहे हो उसको, आँख उंगली लगाकर आँखों के बीच से, वो उससे भी अच्छा दिख रहा है, तब भी वो नहीं मानेगा। हु बी टू द लकलेस बेट, यानी वो दुखीपूर्ण होगा, लकलेस बेट होगा, ठीक है। लकलेस का मतलब यहाँ पर अस्वभाव, वो क्या होगा, अस्वभाव व्यक्ति होगा, ठीक है, दुर्भाग्यशाली होगा। हु डज नॉट ओनली नॉट रिस्पॉन्ड, जो यानी रिस्पॉन्ड यानी जवाब नहीं देगा, टू हिज रैप्चर, उसके रैप्चर का, ठीक है। रैप्चर का मतलब है यहाँ पर उसके यानी उसके जो एक्साइटमेंट है ना उसका। बट लेकिन हु शो ड्रॉप इन अनसीजनेबल इंटीमेशन ऑफ प्रेफरिंग वन ऑफ हिज इंटीरियर बार्गेन्स एट द प्रेजेंट, बट लेकिन हु शुड ड्रॉप इन अनसीजनेबल, लेकिन वो क्या करेगा, अनसीजनेबल, ठीक है, अनसीजनेबल रॉन्ग टाइम, यानी अगर तुमने रॉन्ग टाइम में कह दिया उससे, इंटीमेशन ऑफ प्रेफरिंग यानी प्राथमिकता दी, वन ऑफ हिज इंटीरियर बार्गेन यानी उसकी किसी पहले वाली तस्वीर को, तो टू हिज प्रेजेंट उसकी उपस्थिति में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर तुम गए काम से, ऐसा करेगा। द लास्ट इज ऑलवेज हिज बेस्ट, यानी वो लास्ट जो होता है उसका वो हमेशा ही सबसे अच्छा होता है। हिज सिंथिया ऑफ द मिनट, ठीक है, सिंथिया ऑफ द मिनट का मतलब यहाँ पर टेम्परेरी जो फेवरेट होता है उसका, उसके बारे में। अलास हाउ मैनी, ये माइल्ड मडोना, किस तरह से बहुत सारे जो माइल्ड मडोना जो है, ठीक है, मडोना जो है एक पेंटिंग है वर्जिन मैरी की, जो मदर थी ऑफ जीसस क्राइस्ट की, उसके बारे में, जो किसने बनाई थी, वह नेम टू कम इन रैफिल, कहाँ से आई थी, रैफिल जो है ना 16th सेंचुरी के पॉइंटर थे, उन्होंने बनाई थी। कीप इट एसिडेंसरी, उसे क्या रखेगा वो, एसिडेंसरी, कीप इन एसिडेंसरी फॉर फ्यू ब्रीफ मून,
यानी वो क्या करेगा उस पेंटिंग को फॉर थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए ही रखेगा बस, ठीक है, ब्रीफ मून। देन फिर आफ्टर सर्टेन इंटरमेडियल डिग्रेडेशन, फिर उसको किसी इंटरमेडियल डिग्रेडेशन करेगा वो, यानी वो क्या करेगा यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग बताएगा उसको, ठीक है। इंटरमेडियल डिग्रेडेशन इसका मतलब है अलग थलग बताएगा उस तस्वीर को फ्रॉम द फ्रंट ड्राइंग रूम, पहले वो ड्राइंग रूम में दे देगा उसको, टू द बैक गैलरी, फिर बैक गैलरी में रख देगा, देन फिर वहाँ से टू द डार्क पार्लर, एक अंधेरे कमरे में रख देगा। एडप्टेड इन टर्न बाय ईच ऑफ द कराची, ठीक है, एडप्टेड टर्न ईच ऑफ कराची। कराची जो है फैमिली 16th सेंचुरी इटालियन पोइट की थी, वो फेमस नहीं थे ज़्यादा, ठीक है। कराची अंडर सक्सेसिव लॉयरिंग एस्पिरेंट्स ऑफ फ्लैटेशन, और वो क्या करेंगे एस्पिरेंट्स ऑफ फ्लैटेशन, इसका मतलब है वो पेंटिंग जो थी ना वो एसोसिएट थी पेंटरों से। माइल्डली ब्रेकिंग इट्स फॉल, ठीक है, वो इसको क्या करने लग गए माइल्डली यानी थोड़ा करके इसको ब्रेक ऑफ फॉल, ठीक है, ब्रेक इन फॉल यानी तस्वीर कम महत्वपूर्ण होने लगी। कंजेस्टेड जो सम्मिलित थी टू दी ऑब्लियस लंबर रूम, किसमें ऑब्लियस लंबर रूम, लंबर रूम का मतलब यहाँ पर डार्क जो कमरे होते हैं ना उनमें चली गई वो। गो आउट एट लास्ट इन लूका जियार्डिनो और प्लेन कार्लो मराठी, ठीक है, लूका गार्डियो और प्लेन कार्लो मराठी, ठीक है, ये जो पेंटर थे ये बड़े कम, ठीक है, क्या थे 17th सेंचुरी के पोइट थे, सॉरी पेंटर थे, जो बहुत कम वैल्यू थी इनकी, ठीक है, रेफेल के जो टाइम थे ना उस समय, ठीक है, तो उनकी तस्वीर बताएगा वो उसको। आगे देखो क्या कहते हैं, लूका गाइडियो और प्लेन कार्लो मराठी की तस्वीर बताएगा। विच थिंग जब वो वस्तु है, व्हेन आई बिहोल्ड जब हम देखते हैं, म्यूजिंग अपॉन चिंतित करते हुए, द चांसेस उस मौके पर, एंड मेटाबिलिटीज ऑफ फैट, मेटाबिलिटीज ऑफ फैट, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, वो क्या करेगा मेटाबिलिटीज ऑफ फैट, इसका मतलब है अपना जो फॉर्चून है यानी भाग्य उसको क्या कर देगा चेंज कर देगा, ठीक है, मेटाबिलिटी ऑफ फैट इसका यही मतलब है इसमें, ठीक है। फिर क्या करेगा हैथ मेड मी टू रिफ्लेक्ट, यानी वो क्या करेगा रिफ्लेक्ट करने पर, चिंतन करने पर, सोचने पर विचार करेगा। ऑफ द अल्टर्ड कंडीशन, एक इस तरह की स्थिति में, ऑफ ग्रेट पर्सोनेज जो क्या होते हैं महान व्यक्ति थे, ऑफ दैट वॉफुल क्यून, एक बहुत ही क्यून थी, क्यून इजाबेला जिसको बोलते हैं, रिचार्ड सेकंड का जो है ना सेकंड, उसके जो शेक्सपियर का प्ले रिचार्ड सेकंड, उसमें उसकी इस तरह से हालत हुई थी। यानी उन तस्वीरों की हुई ना लूका ग्राइडो और कार्लो मराठी इनकी तस्वीरों की, यानी वो उसको याद आया कि व्यक्ति अपनी किस तरह से वैल्यू खो देते हैं, यानी उस तस्वीर के जरिए। इस तरह से तस्वीरों के साथ हुआ था, इस तरह से क्वीन इजाबेला के साथ हुआ था, जो क्या थी रिचार्ड सेकंड के प्ले में, जो रिचार्ड सेकंड प्ले जो है ना शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, उसमें उसकी हालत हुई थी कि इनकी तस्वीरों की भी ऐसी हुई थी। कैसे हुई थी देखो, यानी इसमें दो लाइन दी गई हैं शेक्सपियर के प्ले रिचार्ड द सेकंड की, उसमें क्या कह रहे हैं देखो कि सेट फोर्थ इन पॉम्प, यानी वो सेट फोर्थ यानी चली, पॉम्प्स यानी बिल्कुल शान शौकत के साथ, सी कैम अडोन हिदर लाइक स्वीट में, सी कैम अडोन यानी वो आई सच सबर के, हिदर लाइक स्वीट में यानी बिल्कुल मधुर मई के महीने में, सेंड बैक और वापस गई लाइक होलोमास एज शॉर्टेस्ट डे, यानी होलोमास का जो दिन होता है, ठीक है, यानी फीस्ट की जाती है होलोमास पर, वहाँ पर क्रिश्चियन में, उस दिन बिल्कुल उदासी पूर्वक वापस लौटी थी। इस तरह की तस्वीर के जरिए ऐसे बताया गया है इसमें रिचार्ड द सेकंड, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब थे जो शेक्सपियर के बहुत बड़े फैन थे, ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने ये लाइन ली है वहाँ से। विद ग्रेट लव ऑफ, देखो ग्रेट लव यू जे ई बात विद लिमिटेड सिम्पथी विद वॉट यू फील और डू, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं विथ ग्रेट लव फॉर यू, यानी ग्रेट लव महान जो प्रेम है, फॉर यू तुम्हारे प्रति, जेई का बहुत हर, बट ए लिमिटेड सिम्पथी वो क्या है बिल्कुल सिम्पथी है, सहानुभूति है एक सीमित, विथ वॉट यू फील और डू जो कि तुम महसूस करते हो और करते हो। ही लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ हिज ओन, वो अपने खुद के दुनिया में रहता है, एंड मेक सिलेंडर गैसेस और कई इधर उधर के अनुमान लगाता है, एट वॉट पास इन योर माइंड जो कि तुम्हारे मन में आते हैं। ही नेवर पीसेस द मोरो ऑफ हैबिट, वो कभी भी प्राइसेस ऑफ मोरो ऑफ हैबिट्स, ठीक है, वो क्या नहीं करता, यानी प्राइसेस का मतलब है डीप गहराई में नहीं जाता, मोरो का मतलब है यहाँ पर सबसे गहरा पार्ट, ठीक है, किसी चीज़ का, ऑफ हैबिट याद आदत का। ही विल टेल इन ओल्ड एस्टाब्लिश प्ले गोजर, यानी वो क्या बताएगा ओल्ड एस्टाब्लिश प्ले गोजर, यानी वो प्ले गोजर जो है नाटककार जो होते हैं, नाटक देखने जाते हैं, ठीक है,
उनको। प्ले गोजर का मतलब पर्सन गोज टू थिएटर, ठीक है, फ्रिक्वेंटली, लगातार थिएटर जाने वाला व्यक्ति। दैट मच मिस्टर सच एंड वन सच, यानी कोई व्यक्ति इस तरह से सच एंड सच वन, इसका मतलब अननेम, किसी व्यक्ति का नाम बताएगा, सो एंड सो, इस तरह से सो एंड सो वन अननेम, ठीक है, थिएटर का नाम बताएगा। नेमिंग वन ऑफ द थिएटर का इज ए वेरी लाइवली कॉमेडियन, और बहुत ही जो कॉमेडियन जीवांत, उस कॉमेडियन का नाम बताएगा। एज ए पीस ऑफ न्यूज़, एक पीस ऑफ न्यूज़ में। ही एडवर्टाइज, वो क्या करेगा, विज्ञापन देगा, मी मुझे, बट द अदर डे, लेकिन दूसरे दिन, ऑफ सम प्लीजेंट ग्रीन प्लेन, यानी कुछ प्लीजेंट बिल्कुल सुखद भरी ग्रीन हरी भरी लेंस, यानी गलियां जो हैं, विच ही हैड फाउंड, वो पाएगा, आउट ऑफ मी, मुझे बाहर निकलते हुए, नोइंग मी, जानते हुए मुझे, टू बी ए ग्रेट वॉकर, क्या करते हुए, ए ग्रेट वॉकर करते हुए, ठीक है, यानी चलते हुए, तेजी से चलते हुए, माई ऑन इमीडिएट विसिनिटी, मेरे खुद के उस एरिया में, नियर बाई जो एरिया है वहाँ पर, विसिनिटी, इमीडिएट विसिनिटी का मतलब नियर बाई एरिया। हु हैव हॉन्टेड, जो क्या करेगा, हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब फ्रिक्वेंटली, लगातार चलेगा, द हिस्टोरिक आइडेंटिकल स्पॉट, यानी एक घूमने वाले स्थान पर, एट एनी टाइम दिस, यानी किसी भी समय, ठीक है, ऐसे चलेगा वो वहाँ पर, ये कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देखो क्या कहते हैं आगे, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और है इसका, इसको आज ही कर लेते हैं अपन। आगे कहते हैं, आगे कहते हैं ये कि 20 ईयर्स, यानी 20 वर्ष के बाद, ही हैज़ नॉट मच रिस्पेक्ट फॉर दैट क्लास ऑफ फीलिंग विच गोज बाई द नेम ऑफ सेंटिमेंटल। ही हैज़ नॉट मच रिस्पेक्ट, यानी वो ज़्यादा सम्मान नहीं देता, फॉर दैट क्लास ऑफ फीलिंग, उस क्लास और उस फीलिंग, ठीक है, उस वर्ग के लिए, उस भावना के लिए, विच गोज बाई द नेम, जो क्या चलती हो उस नाम के जरिए, ऑफ सेंटिमेंटल, यानी भावनात्मक तरीके से। ही अप्लाई द डेफिनेशन, वो अप्लाई यानी करेगा, डेफिनेशन यानी वो डेफिनेशन इस तरह की परिभाषित करेगा, परिभाषा देगा, ऑफ रियल ईवल, कि वास्तविक जो ईवल्स जो होती है, बुराई जो होती है, ठीक है, टू बॉडली सफरिंग, ठीक है, वो किससे होती है, बॉडली सफरिंग से होती है, शरीर के कष्ट से होती है, शरीर की पीड़ा से होती है, एक्सक्लूसिवली, यानी बिल्कुल देखा जाए तो। एंड रिजेक्ट ऑल, और वो बिल्कुल ठुकरा देगा या मना कर देगा, ऑल अदर एज इमेजिनरी, कि सारे जो है ना दुख, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी, यानी काल्पनिक होते हैं, यानी किसी का दिल टूट जाए, किसी को दुख तकलीफ हो जाए वैसे मेंटली, तो इसको नहीं मानेगा, वो फिजिकली बॉडी को मानेगा। तो ही इज अफेक्टेड बाय द साइट, तो वो प्रभावित हो जाता है बाय द साइट, यानी दृश्य से, और द बेयर सपोजिशन, और बिल्कुल खाली, बेयर यानी खाली, सपोजिशन यानी कल्पना करने से, ऑफ ए क्रिएचर इन ए पेन, किसी प्राणी को पेन में देखकर, दर्द में देखकर, टू ए डिग्री, जो कि अत्यधिक है, विच आई हैव नेवर विटनेस, जो मैंने कभी नहीं देखा, आउट ऑफ वुमेन काइंड, ठीक है, किसके अलावा, वुमेन काइंड यानी महिलाओं की जो प्रजाति है उसके अलावा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना दुख दर्द मैं, जब वो देखता है, ठीक है, तो मैं उसे देखता हूँ, तो वो एक प्राणी के क्रिएचर, यानी जो प्राणी है उसके पेन होने पर बहुत इतना हो जाता है कि मैन काइंड जो है, वुमेन काइंड जो है, उसके अलावा मैंने इतना दर्द इतना कभी नहीं देखा। ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूटनेस, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, यानी यहाँ पर उसके जो स्वभाव जो है, ठीक है, उसका एक्यूटनेस, एक्यूटनेस का मतलब यहाँ पर जो है ना बिल्कुल शारीरिक रूप से, टू हिज क्लास ऑफ सफरिंग, यानी वो पीड़ा जो है, मेन पार्ट अकाउंट फॉर दिस, वो इसका हिस्सा हो सकती है। द एनिमल ट्राइब, ठीक है, जानवर की जो प्रजाति जो होती है, इन पर्टिकुलर, यानी वो खास होती है, ही टेक्स अंडर हिज स्पेशल प्रोटेक्शन, वो क्या करता है, उससे खास तर विशेष प्रकार से प्रोटेक्शन यानी रक्षा करता है उनकी। ए ब्रोकन विंडेड और स्पोर ग्लैंड, किनकी, ए ब्रोकन विंडेड, ठीक है, ब्रोकन विंडेड, ठीक है, इसका मतलब है अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, यानी सांस लेने में परेशानी आ रही हो किसी को, और स्पोर ग्लैंड, या फिर इंजर यानी घायल हो गया हो इस पर किसी छड़ से, किसी कोड़े से, हॉर्स जो घोड़ा जो है, इज श्योर टू फाइंड, वो पाएगा उससे, इन एडवोकेट टू हिम, उसके लिए क्या बनना, एक एडवोकेट बनना, यानी डिफेंडर बनना, रक्षक बनना, उसके लिए इतना वो हो जाता है भावुक। इन ओवरलोडेड एस, और एक ओवरलोडेड एस यानी गधा जो होता है, उस पर सामान लाद के ले जाया जा रहा है, एज ए क्लाइंट, वो क्या बन जाएगा, उसका क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है, यानी डिफेंडर प्रोटेक्टर बन जाएगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। ही इज द ऑपिस्टल, ठीक है, ऑपिस्ट जो है, ऑपिस्टल अपोस्टल बन जाएगा, ये था अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब यहाँ पर जो होता है ना प्रोटेक्टर या फिर फरिश्ता कह दो तुम, वो बन जाएगा टू द ब्रूट काइंड, यानी निर्दयता पूर्वक जो दया जो होती है ना, ब्रूट काइंड का मतलब एनिमल, ठीक है, उन ब्रूट काइंड जो निर्दयता की जाती है एनिमल उनके लिए। द नेवर फॉलिंग फ्रेंड, ठीक है, कभी नहीं गिरने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए। ऑफ दोज
उनके लिए। नेवर फॉलिंग फ्रेंड का मतलब है एक रिलायबल फ्रेंड, यानी जो विश्वास किए जाते हैं उन दोस्तों के लिए। ऑफ दोज हु हैव डन नन टू केयर फॉर देम, जो इनका कोई भी परवाह नहीं करने वाला, उनके लिए वो क्या बन जाएगा, डिफेंडर बन जाएगा। द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉबस्टर, और क्या बन जाएगा, कंटेम्पलेशन यानी विचार करने लग जाएगा। लॉबस्टर किसके ऊपर, एक क्रैब जो होता है ना केकड़ा, उसके ऊपर। बॉयल जिसको उबाला जाता है, और ईल्स, और एक ईल क्या होती है यहाँ पर, मछली होती है, ठीक है, एक प्रकार की, जो एक स्नेक की तरह दिखती है, जो स्किन, उसकी स्किन को क्या किया जाता है, अलाइव यानी जिंदाई, उसकी स्किन को उतारा जाता है। विल रंग हिम सो दैट, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस तरह से रंग का मतलब है यहाँ पर इमोशनल हो जाएगा, पेन में, ठीक है, दर्द में। ऑल फॉर पिटी ही कोड डाई, जो क्या है, बिल्कुल पिटी यानी दया दिखाएगा, ही कोड डाई, जो कि मर रहा हो उस प्राणी पर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा वो। कौन, जेम्स इलिया। फिर आगे कहते हैं इट विल टेक द सेवर, इट विल टेक, ये क्या कर लेगा, सेवर का मतलब यहाँ पर टेस्ट छीन, ठीक है, सेवर का मतलब टेस्ट जो है उसको छीन लेगा, फ्रॉम हिज पैलेट, उसकी पैलेट्स, टंग जो होती है उससे, ठीक है, इसको देखकर। एंड द रेस्ट फ्रॉम हिज पिलो, और वो उसका जो रेस्ट है, ठीक है, उसकी किस रेस्ट छीन लेगा, यानी आराम छीन लेगा, फ्रॉम हिज पिलो, उसके बिस्तर से। 4 डे एंड नाइट, कई दिनों तक और रात तक। विद द इंटेंस फीलिंग, उसकी जो इंटेंस है, ठीक है, गहरी फीलिंग, भावना जो है, ऑफ टॉमस क्लार्सन के तरह, ठीक है। ही वॉन्टेड ओनली द स्टेडीनेस ऑफ परसूट, वो क्या चाहता है, सिर्फ स्टेडीनेस यानी स्थिरता ऑफ परसूट का मतलब यहाँ पर जो होता है ना, किसी का पीछा करना। एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, और एक यूनिटी ऑफ पर्पस चाहेगा, ठीक है, बिल्कुल आरामदायक यूनिटी ऑफ पर्पस। देखो स्टेडीनेस ऑफ परसूट का मतलब है कंटिन्यूस एफर्ट, ठीक है, लगातार एफर्ट करना। एंड यूनिटी ऑफ पर्पस, और क्या चाहेगा वो, यानी फोकस करेगा अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर। दैट ट्रू योग फेलो विद टाइम, ट्रू योग, ठीक है, ट्रू योग जो होते हैं फेलो विद टाइम, समय के साथ चलते रहते हैं। टू हैव इफेक्टेड, प्रभावित होगा, एज मच एज द एनिमल, ठीक है, जानवरों से। ऐसी बात डन ऑफ द निग्रोक्रेशन, जैसे कि निग्रोक्रेशन ने की थी, उन व्यक्तियों ने की थी, निग्रो जो थे, ठीक है, अफ्रीकन व्यक्ति, उन्होंने। बट माई अनकंट्रोलेबल कज़न, लेकिन मेरा जो अनकंट्रोलेबल कज़न है, ठीक है, कंट्रोलेबल का मतलब है यहाँ पर जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कंट्रोल नहीं करता अपने ऊपर, कज़न। इज बट इम्परफेक्टली फॉर्म, वो क्या है, इम्परफेक्टली फॉर्म है, यानी वो सूटेबल नहीं है फॉर पर्पजेस, इस तरह के पर्पज यानी कार्यों के लिए। विच डिमांड कॉपरेशन, जिसको किसकी जरूरत होती है, कॉपरेशन यानी सहयोग की जरूरत होती है, मांग होती है। ही कैन नॉट वेट, वो इंतजार नहीं करता। हिज एमलेरेशन प्लान मस्ट बी राइपेंड इन ए डे, हिज एमलेरेशन प्लान, इसका मतलब है जो उसके इम्प्रूवमेंट के जो सुधार, जो योजना है ना, मस्ट बी राइपेंड इन ए डे, उसे एक दिन में ही चाहिए, ठीक है, राइपेंड का मतलब यहाँ पर एक दिन में ही पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो बड़ा इम्पेशेंट हो जाता है। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, ही हैड कट बट इन इक्विवेल फिगर इन बेलेवेंट सोसाइटी, इसी कारण से ही हैज कट बट द इक्विवेल फिगर, इसका मतलब जो है जो है इक्विवेल फिगर, ठीक है, यानी उसे क्या कर दिया गया, यानी बाहर कर दिया गया, इक्विवेल फिगर इन बेनेवोलेंट सोसाइटीज, इस तरह के समाज से, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इम्पेशेंट रहता था। फिर कह रहा है एंड कॉम्बिनेशन फॉर द एलिबरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और कॉम्बिनेशन यानी जो लगाव जो है फॉर द एलिबरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, एलिबरेशन का मतलब होता है यहाँ पर टू रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, ठीक है, यानी मानवीय जो सफरिंग है उसको कम करना। हिज जील कॉन्स्टेंटली, उसका जो उत्साह है, कॉन्स्टेंटली लगातार, मेक हिम टू आउटर्न, वो क्या करता है, आउटर्न करता है, ठीक है, यानी अलग थलग करता है। एंड पुट आउट हिज कोडजेटर, और वो पुट आउट करता है, ठीक है, यानी वो समाप्त करता है हिज कैडोजेटर का मतलब यहाँ पर उसकी जो भावना है उनको। ही थिंक ऑफ रिलीविंग, वो क्या करता है, सोचता है, रिलीविंग यानी बिल्कुल राहत देने को, वाइल जबकि दे थिंक, वे सोचते हैं ऑफ डिबेटिंग, बहस करने की, तो वो क्या करता है, राहत लेने की, आराम करने की सोचता है। ही वॉज ब्लैक बेल्ट, वो उसको क्या कर दिया गया, ब्लैक बेल्ट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, या फिर एक्सप्लेट कर दिया गया, निकाल दिया गया आउट ऑफ सोसाइटी, समाज से, फॉर द रिलीफ ऑफ, यानी उस राहत के लिए। बिकॉज क्योंकि द फर्वर ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, यानी फर्वर जो, बिकॉज क्योंकि द फर्वर ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, फर्वर ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, इसका मतलब है क्योंकि वो बिल्कुल उस मानवीय तरीके से अलग था। टॉयल बिहाइंड द फॉर्मल एप्रीहेंशन, जो क्या करता था, फॉर्मल एप्रीहेंशन, ठीक है, वो बिल्कुल अलग
समाज की तरह रहता था। ठीक है, यहाँ पर जो है ना फर्वर ऑफ हिज ह्यूमैनिटी, इसका मतलब है इज एंगेज हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, मानवीय करुणा जो है ना मैनकाइंड उसके लिए लिया गया है यहाँ पर सब। टॉयल बियॉन्ड हिज फॉर्मल एप्रीहेंशन। ठीक है, फॉर्मल एप्रीहेंशन इसका मतलब है जो है ना, और इसका एंड क्रीपिंग प्रोसेस इसका मतलब है स्लो और फॉर्मल ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ हिज एसोसिएट, यानी उस संस्था से या फिर वो जो लोग थे उनसे। आई शैल ऑलवेज कंसीडर, मैंने हमेशा ही माना है, मानूंगा दिस डेस्टिनेशन, इसको क्या मानूंगा, डेस्टिनेशन यानी विशेषता मानूंगा, एज ए पेटेंट ऑफ नोवेल्टी, किसकी, एक महानता की, इन द इलियास फैमिली, इलिया के परिवार में। इलिया परिवार जो है ना उसका मैं इसे अपमान नहीं मानूंगा बल्कि महानता मानूंगा, एक इलिया के परिवार के लिए विशेष महानता मानूंगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं ये कि डू आई मेंशन दिस सीमिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज टू स्माइल एट द अपब्रेड माई यूनिक कजिन मैरी हेवन एंड ऑल गुड मैनर्स। डू आई मेंशन, क्या मैंने ये जिक्र किया है दिस सीमिंग इनकॉन्सिस्टेंसीज। ठीक है, किनका, इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से दिखाया है इस कॉन्ट्रडिक्शन को, विरोधाभास को। टू स्माइल एट, क्या हंसने के लिए, ठीक है, यानी मजाक बनाने के लिए, और अपब्रेड या फिर क्रिटिसाइज आलोचना करने के लिए। माई यूनिक कजन, मेरा जो विचित्र कजन है उसका क्या मैंने मजाक बनाने के लिए कहा है ये पूरा। ठीक है, वर्णन जो किया है। मैरी हेवन, यानी मैरी सर्टनली निश्चित रूप से हेवन, ठीक है, जो गॉड जो है, ठीक है, यानी वो कसम खाता है, भगवान कसम, ईश्वर गॉड की स्वर खाता है। एंड ऑल गॉड मैनर, और सारे अच्छे तरीकों की। एंड द अंडरस्टैंडिंग और समझ दैट शुड बी बिटवीन किन्सफोक, जो किसके बीच में है, किन्सफोक यानी मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके बीच में, उनको बताने के लिए। फॉरवर्ड, मना कर दिया उन्होंने, विथ ऑल द स्ट्रेंजनेस, यानी वो मना करते हैं ऑल स्ट्रेंजनेस, अजीब व गरीब बात बताने को, ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलियास। ठीक है, इलियास परिवार की जो स्ट्रेंथ है, अजीब वो जो है विचित्र बातों को बताने के लिए। आई वुड नॉट हैव हिम इन वन ऑफ जॉट एंड टिटल ऑन देन, यानी मैं आई वुड नॉट हैव हिज वन ऑफ जॉट एंड टिटल, यानी मैं थोड़ा सा भी क्या नहीं बताऊंगा। देन ही इज ए नाइदर वुड आई बार्टर, ना ही उसको क्या करूंगा मैं चेंज करना चाहूँगा, ना ही उसे बार्टर करूंगा। बार्टर का मतलब पुरानी जो चेंज होती है, पुराना तरीका चेंज करने का। और एक्सचेंज माई वाइल्ड कजन, मेरा जो वाइल्ड कजन है, सभ्य जो कजन है, असभ्य जो कजन है ना, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर कोई कहे मेरे को कि मेरा मतलब कजन को चेंज करने के लिए कहे, उसके बदले में दूसरा दे, तो मैं उसे चेंज नहीं करना चाहूँगा। फोर, क्योंकि द मोस्ट एग्जैक्ट, यानी बिल्कुल सब सटीक, रेगुलर, नियमित, एंड एवरी वे कॉन्स्टेंट, यानी उसमें जो हर तरीका है कॉन्स्टेंट, लगातार, किन्समैन ब्रीदिंग, ठीक है, वो क्या है, किन्समैन, यानी बिल्कुल रिश्तेदार वाला तरीका है, यानी एक अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं, इन माई नेक्स्ट रीडर, यानी अगले मेरे जो रीडर, इन माई नेक्स्ट यानी अगले मेरे जो ऐसे जो ना रीडर, पाठकों, अगले मेरे ऐसे में, आई में परहैप्स, मैं शायद, गिव यू, तो मैं दूँ, सम अकाउंट, यानी कुछ लेखा जोखा, कुछ विवरण, ऑफ माई कजिन ब्रिजिट, मेरी जो कजिन है, कौन, ब्रिजिट, उसका। इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी सरफाइटेड विथ कजिन, यदि तुम क्या नहीं हो पहले से ही सरफाइटेड, यानी तुम टायर्ड नहीं हो, थके नहीं हो, विथ कजिन, किससे, कजिन से, ठीक है, मेरे कजिन जो है उससे, कौन से, जेम्स इलिया से, अगर तुम थके नहीं हो, यानी इतना कुछ बता दिया जेम्स इलिया के बारे में। अब कह रहे हैं वो, अगर तुम इससे ना थके हो ना, तो अगले जो ऐसा रहेगा मेरा, ठीक है, अकाउंट जो लेखा रहेगा, उसमें मैं ब्रिजिट इलिया का क्या करूँगा, मेरी जो कजिन है उसका मैं दोबारा से उसको जिक्र करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा इस तरह की। एंड टेक यू बाई दी हैंड, और मैं तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाऊँगा। इफ़ यू आर विलिंग, यदि तुम इच्छुक हो गए, टू गो, चलने के, बेदस, हमारे साथ। ऑन एन एक्सकर्सन, एक यात्रा पर, एक्सकर्सन यानी यात्रा पर। बीच भी मेड ए समर, जो कि हमने करी थी, और समर, ठीक है, गर्मियों में, एक गर्मियों में, और टू सेंस, ठीक है, एक या जो दो गर्मियाँ आई थी उन्होंने की थी। इन सर्च ऑफ मोर कजिन, तलाश में और अधिक कजिनों की में। दो, हालांकि द ग्रीन प्लेन, जो ग्रीन प्लेन है, ठीक है, हरे भरे मैदान है, और प्लीजेंट, यानी बिल्कुल सुखद भरे मैदान है, वहाँ से होकर जाती है वो यात्रा हार्टफोर्डशायर, किसकी तरफ, हार्टफोर्डशायर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना माई रिलेशन बाय चार्ल्स लैम्ब। थोड़ा लेंथी था, बट एक बार और पढ़ेंगे ना अपन तो पूरा समझ में आ जाएगा अपन को, ज़्यादा इस पर बार बार में यानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको दोबारा से एक बार लेक्चर देख लेना, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
थोड़ा लेंथी था और थोड़ा, हालांकि जान रहे हैं थोड़ा सा बोरिंग करने वाला था, बट अच्छा था। ठीक है, यानी उसने अपने कजिन की जेम्स एलिया जो है उसकी क्या बताई थी, यानी उसकी जो क्वालिटी बताई थी। ठीक है, उसका नेचर बताया था, काफ़ी अच्छी तरह से बताया था। इंटरेस्टिंग ऐसे लगता है हमें तो, आप बताना कैसा है ऐसे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसके बाद में अपन दूसरा जो ऐसे लेके आएंगे, ठीक है, वो दूसरा ऐसे रहेगा, उसको बता देंगे। तब तक के लिए इसको दोबारा से देखना है इस लेक्चर को। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।